अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। मरीम नवाज़ साहिबा की जेल यात्रा की जो तैयारियां हैं वो अब ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और फाइलें बनना शुरू हो गई हैं। देखें, हर जो हुकूमत होती है ना, उसके दौरे हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे ब्लंडर होते हैं जिनको देख कर ये समझ आ जाता है कि जब भी वक्त बदला, जब भी ताकतवर लोगों के साथ हालात बदले, ख्यालात बदले, उस वक्त सबसे पहले जो फाइलें निकाली जाएंगी वो कौन सी फाइलें होंगी। इस वक्त मरीम नवाज साहिबा के ऊपर 3 किस्म की जो फाइलें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उनमें सबसे पहली और बड़ी जो फाइल है वो है पंजाब पुलिस सीसीडी के 900 से ज्यादा कत्ल। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी इसके ऊपर आई कि किस तरह पूरी पूरी फैमिलीज को कत्ल कर दिया गया, उनको एनकाउंटर के अंदर दहशतगर्दी के नाम के ऊपर, डकैतों के नाम के ऊपर उनको उड़ा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब हालात बदलेंगे तो इनके जो लवाहिकीन हैं उनकी भी सुनी जाएंगी अदालतों के अंदर। अभी तो उनकी कोई नहीं सुन रहा। अभी जब उनकी बारियां सुनी जाएंगी तो फिर ये तो 302 के पर्चे भी होंगे इसके ऊपर, और फिर जो जो पुलिस वाले इसके अंदर मुलविस हैं वो भी फिर हाजिरियां देंगे अदालतों के अंदर और उनको सजा भी होगी। और ये इनिशिएटिव जो मरियम नवाज साहिबा ने लिया वो भी फिर हो सकता है कि जेल के अंदर हो और उनको भी 302 का जो है वो सामना करना पड़े। अब दूसरी जो बड़ी उनके ऊपर फाइल है वो अब उन्होंने G500 जहाज लेकर 10 अरब रुपए का एक बड़ा खू अपने लिए बना लिया है। और ये वो कू है कि जिसके देखते ही पता लग जाता है कि ये ऐसी फाइल है, जब भी हुकूमत बदलेगी दूसरे नंबर के ऊपर सीसीडी के बाद ये फाइल खोली जाएगी और इस फाइल के ऊपर उनको जो है वो कुछ ना कुछ सजा हो सकती है, कि जेल यात्रा हो सकती है, एंटी करप्शन नैब के ऊपर कहीं ना कहीं वो चीजें फेस कर सकती हैं। और तीसरी जो है वो उनकी शाह खर्चियां, जो मशहूर हैं कि वो कहीं पर भी फीता काटने जाती हैं या कहीं पर भी कोई इनॉग्रेशन करने जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो करोड़ों रुपए के अंदर मुबैना तौर पर आता है। उस सब का जाहिर सी बात है फिर एंटी करप्शन नैब जो है वो उसका हिसाब किताब लेगी। अब देखें, हमारी जो ताकतवर हल्के हैं, जब इस तरह के हुक्मरान हमारे काम कर रहे होते हैं तो फिर वो बैठकर हंसते हैं, वो खुश होते हैं कि एक और फाइल जो है वो इसके खिलाफ हमारी आ गई है हमारे पास, और अब हमारे लिए हुकूमत गिराना, हुकूमत लाना इन फाइलों के ऊपर मुनहसिर हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो ताकतवर लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। अब मेरे नजरिए के मुताबिक ये मुल्क की बात नहीं है, यानी कि ये पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की बात होती तो फिर ताकतवर लोग ये फाइल बनने ही ना देते। यानी कि जब 10 अरब रुपए का जहाज खरीदा जा रहा था तभी रोक दिया जाता कि बीबी ये मत खरीदो, आपके पास पहले भी जहाज है, पर ये 19 सीटों वाला 10 अरब रुपए का जहाज आपने क्यों लेना है, ये तो अवाम के टैक्सों का पैसा है, अवाम भूख से मर रही है, IMF मजीद टैक्सेस लगाता जा रहा है, आप क्यों ये जहाज ले रही हैं। अब जनाब वो नहीं रोकते। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो वो खुश होते हैं कि हमारे पास एक और फाइल बन गई है, एक और हमारे पास जो है वो हथियार आ गया है इनको अपने काबू में रखने का। ठीक है, तो ये मुल्क मोहब्बत तो ना हुई। जो कहा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सब कुछ किया जाता है, तो ये मुल्क से मोहब्बत तो ना हुई। मुल्क से मोहब्बत तो ये होती है कि गलत काम हो रहा था, कहीं पर पैसा का ज़िया हो रहा था, वहां पर रोक देना चाहिए था। लेकिन वो खुश होते हैं कि यहाँ ये करप्शन हुई या यहाँ पर ये जो है वो काम किया गया, पैसे का ज़िया हुआ, यहाँ पर कल जो है वो हम पकड़ सकते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो है वो ये 3 किस्म की जो फाइलें हैं वो तैयार हो गई हैं। अभी मजीद भी आहिस्ता आहिस्ता फाइलें तैयार होती जाएंगी। अब आ जाते हैं हम जी अलीमा खान साहिबा के ऊपर। अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी डील ऑफर कर दी है और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। वो ये कहती हैं कि आप इमरान खान साहब का इलाज करवाएं, शिफा इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल है का उसके अंदर उनका इलाज करवाएं फैमिली की मौजूदगी में, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हम चाहते हैं उनकी मौजूदगी में आप इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लूंगी, यानी कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनका वो कह रही हैं कि मैं ये नाम नहीं लूंगी और मैं ये डील ऑफर कर रही हूं। वो ताकतवर हलकों को, एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये डील जो है वो ऑफर कर रही हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी इसके ऊपर कमेंट किया था कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट होना, इलाज होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अगर कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, कोई मसलहत दिखानी पड़ती है, कोई थोड़ा सा झुकाव दिखाना पड़ता है, तो वो दिखा देना चाहिए, क्योंकि सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेहत नहीं होगी तो फिर आप किसी नजरिए को, किसी इनकलाब को, या आपके लिए जेल काटना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर तो हम बैठ जाए पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, मैं बात तो सीधी सीधी कर देता हूं, फिर आपको लगती है वो कड़वी। पाकिस्तानी अवाम या पूरी दुनिया के अंदर इंसानी नेचर क्या है कि सगे माँ बाप, जब सगे माँ बाप फौत हो जाते हैं, सगी वालदा फौत हो जाती है, सगे वालिद फौत हो जाते हैं, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन इंसान खाना खा लेता है, दूसरे दिन रात को इंसान को नींद भी आ जाती है, और तीसरे दिन कुल खाने के बाद हालात नॉर्मल हो जाते हैं। अब जब हम आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर, तो इमरान खान साहब के बारे में जो दावे किए जाते थे कि जी आप इनको हाथ लगाएं कौम फिर आपको बताएगी, हाथ भी लग गया। फिर कहा गया आप इनको जेल में डालकर देखें, कौम फिर आपको बताएगी, कौम उठ चुकी है, कौम जाग चुकी है, वो जेल में भी चले गए।
फिर कहा गया इमरान खान साहब की सेहत के साथ अगर खेला गया फिर आपको हम बताएंगे। ये जुर्रत मत करना, वो सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो गया। अब क्या कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो देखना कौम फिर आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। आप कौम के भरोसे पे मत रहें, ये कौम जागने वाली नहीं है। आप अपना इलाज करवाएं, आप अपने असूलों के कैदी हैं इमरान खान साहब, आप अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, आपको इनकलाब के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आप डटे हुए हैं। आपको इन लोगों का पता है, पाकिस्तानी कौम का आपको बेहतर से पता है कि ये बाहर नहीं निकल सकते, ये अपने हकूक के लिए नहीं निकल सकते। ये 2-2 हज़ार रुपए का चलान भर लेते हैं, ये 10 अरब रुपए के जहाज के ऊपर बाहर नहीं निकलते, 2 हज़ार के चलान भर लेते हैं, रो रो के इनको मारा जाता है, इनके बच्चों को कत्ल किया जाता है, 900 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए, ये बाहर नहीं निकले। इनके घरों में माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया गया, घरों के अंदर घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये कौम बाहर नहीं निकली। इस कौम को चौकों के ऊपर, चौराहों के ऊपर मारा गया लीथल किस्म का। आज भी इस कौम की माएं बेटियां जेल के अंदर बैठी हुई हैं, ये कौम नहीं निकली। खान साहब आप अपना इलाज करवाएं, इलाज बहुत जरूरी है और मेरी उनकी फैमिली से भी यही रिक्वेस्ट है, इलाज करवाएं। इलाज के लिए अगर पीछे हटना पड़ता है तो कुछ स्टेप आप पीछे ले लें, इसको डील नहीं कहा जाता। इलाज बहुत जरूरी है। आप नवाज शरीफ साहब की तरह इलाज कराने के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लंदन थोड़ी ना जा रहे हैं, आप यहीं पर इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी जेल काटनी है। आप अपने मौके पर डटे रहे, आप अपने असूल के ऊपर जो है वो डटे रहे। अब आ जाते हैं जी हम मुरीद के साने के ऊपर। मुरीद का साना 4 माह हो चुके हैं जी, आज 4 माह से जायद का अरसा हो गया है और रिजवी ब्रदर्स जो हैं वो साद और अंत साहब जो हैं वो आज की डेट तक लापता हैं, आज की डेट तक वो लापता हैं। इस मुल्क में जो कानून की बालादस्ती है उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि 2 भाई 4 महीने से लापता हैं। एक जमात का तकरीबन खात्मा कर दिया गया, लेकिन किसी अदालत में कोई केस नहीं सुनाई दे रहा, कहीं पर कोई एहतजाज नहीं सुनाई दे रहा, कहीं पर कोई जो है वो जज साहब नहीं बोल रहे कि ये दोनों भाई कहाँ हैं, किसके पास हैं। ये खुद से आया कि ये लापता हैं, इनको कोई अगवा करके लेकर चला गया है, आखिर हैं कहाँ। ठीक है, अभी तक जो है वो उसके बारे में कोई पता नहीं। और ये जो इनकी जो मरकज था मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, वो भी आज 4 माह से जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है। यहां पर आवाज नहीं निकाल सकता कोई, आप किसी को कितना मार लें, गोलियां मार लें, कुछ भी कर लें, ये कौम आवाज नहीं उठाने वाली, ये कौम कभी भी आवाज नहीं उठाती। आज की डेट तक ताकतवर हलकों को ये जो रिजवी ब्रदर्स हैं और इनकी जो जमात है वो सूट नहीं कर रही, इसलिए इसको खत्म भी किया गया और वो लोग भी गुमशुदा हैं, उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। जब तक वो सूट नहीं करता, जब तक उनके नैरेटिव सूट नहीं करता, उनकी जमात सूट नहीं करती, ये लोग लापता रहेंगे। फिर जब इनको लगेगा ताकतवर लोगों को कि अब हमें सूट करता है, तो फिर ये लोग भी बाहर आ जाएंगे, फिर जमात भी एक्टिव हो जाएगी, फिर तमाम जो पाबंदियां हैं वो भी हट जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो यूक्रेन पार्टी है ये जो काम करती थी वो बहुत अच्छे थे, जो एक्सट्रीम जो चीज़ें जो है वो जाकर लोगों को धमकियां देना, कत्ल की और इस तरह की बातें करना, मैं बहुत शदीद इसकी कंडेम करता हूं। लेकिन मैं साथ ये भी कंडेम करता हूं कि लापता कर देना, किसी का गुमशुदा हो जाना या लोगों को इस तरह मार देना, कई कई लोगों की जानें ले लेना, ये भी गलत है, उतना ही गलत है जितना वो पार्टी गलत कर रही थी। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि बिजली और गैस के बिलों के ऊपर जो हुकूमत है वो एक नया प्लान लेकर आ रही है, वो तजवीज़ ज़ेर गौर है और वो तजवीज़ IMF के साथ जो है वो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर IMF के साथ जो है वो ये कमिटमेंट की गई कि हम बिजली और गैस के बिलों के टैरिफ के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है, जो रियायत दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब सबको सबके बराबर नहीं दी जाएगी। यानी कि बिजली और गैस के बिल अब आपकी तनख्वाह, आपके घर की आमदन के हिसाब से आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10,000 रुपए इनकम है तो मुझे वही टैरिफ मिलेगा जो मिल रहा है, लेकिन अगर मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है तो मेरे लिए टैरिफ बदल जाएगा। अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो मेरे लिए वो यूनिट मजीद महंगा हो जाएगा। अगर मेरी तनख्वाह 70,000 है तो वो यूनिट मजीद महंगा हो जाएगा। लाख रुपए है तो वो यूनिट मजीद महंगा हो जाएगा। अभी जो टैरिफ चल रहा है वो ये चल रहा है कि सब्सिडी या रियायत जो है वो 10,000 के लिए, 10 लाख वाले के लिए, 5 लाख वाले के लिए तकरीबन बराबर है। ठीक है, तो ये एक कानून जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है और ये तजवीज़ जब आएगी तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है आपकी ये जो पंजाब एयर या एयर पंजाब है, अभी 10 अरब रुपए का एक जहाज़ खरीदा गया है, फिर 10 जहाज़ और भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि यहीं से पैसा निकलेगा, आपके चलानों से पैसा निकलेगा। ये सब्सिडी जो है वो ख़त्म करके आपकी तनख्वाहों से मजीद टैक्सेस की सूरत में पैसा निकाला जाएगा और आपकी एयर पंजाब भी चलेगी और आपकी जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वो एक प्राइवेट जो है वो VIP एलीट किस्म के जेट के अंदर सफ़र भी करेंगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप जिंदा कौम है। आपके 1 लाख रुपए के ऊपर 90,000 रुपए भी टैक्स रख दिया जाए तो आप इसी में खुश रहें कि 10,000 रुपए तो महाना आपको बच रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।